नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 5 जून शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। अमेरिका से राहुल गांधी ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा कर्नाटक के बाद बाकी राज्यों में भी करेंगे बीजेपी का सफाया, मोदी को झटका। कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्वनी का मांगा इस्तीफा, कहा इससे कम कुछ नहीं। सोनीपत महापंचायत में सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार पर हमला, कहा किसानों के सामने झुके मोदी, बेटियों के सामने भी झुकेंगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बने ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के महू में हुआ चुनाव। उड़ीसा रेल हादसे में मौत के आंकड़े को लेकर ममता बनर्जी का भाजपा पर हमला, कहा जो लोग इतिहास बदल सकते हैं वो नंबर भी बदल सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज का बड़ा दावा, कहा मुझे बाबरी मस्जिद मामले में फैसला न सुनाने का था दबाव। उड़ीसा रेल हादसे को लेकर गौतम अडानी का बड़ा ऐलान, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएंगे खुद। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी कीमत के शामिल न्यूयॉर्क से राहुल गांधी का भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल, कहा कर्नाटक के बाद बाकी राज्यों में भी करेंगे बीजेपी का सफाया। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर है। राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क से आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनकी पार्टी तेलंगाना और अन्य राज्य के चुनावों में बीजेपी का सफाया कर देगी। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस की पार्टी नहीं बल्कि बाहर के लोग भी बीजेपी की नफरत से भरी विचारधारा को हराने जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि हमने कर्नाटक में दिखा दिया कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने बीजेपी को हराया नहीं बल्कि बीजेपी का सफाया कर दिया। हमने कर्नाटक में बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त दी। राहुल गांधी ने कहा कि और मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि हम तेलंगाना में होने वाले अगले चुनाव में भी बीजेपी का सफाया करने जा रहे हैं। इस चुनाव के बाद तेलंगाना में बीजेपी को ढूंढ पाना मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस की पार्टी नहीं जो बीजेपी को हराने जा रही है, भारत के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, तेलंगाना के लोग, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लोग भाजपा को हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इसका कारण यह है कि भारत समझ गया है कि बीजेपी समाज में जिस तरह से नफरत फैला रही है उसके साथ वह आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ अन्य राज्य में भी यही होने जा रहा है, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हम ऐसा ही करेंगे और बीजेपी का देश से सुपड़ा साफ कर ही मैं दम लूंगा। जो सो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ कांग्रेस ने रेल मंत्री का मांगा इस्तीफा, कहा इससे कम कुछ नहीं। दरअसल आपको बता दें, उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्वनी के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनकी पीआर हथकंडियों ने भारतीय रेल की गंभीर खामियां, आपराधिक लापरवाही और सुरक्षा की पूर्ण अवहेलना को ढक दिया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गड़बड़ की जिम्मेदारी का हिस्सा स्वीकार करना चाहिए, जिससे उनकी सरकार ने भारतीय रेलवे और लोगों की सुरक्षा की अनदेखी की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोगिल और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उड़ीसा रेल त्रस्ती एक मानव निर्मित तबाही थी जो पूरी तरह से लापरवाही, सिस्टम में गंभीर चूक, अक्षमता और मोदी सरकार का सब कुछ जानने का रवैया की एक सक्रियतावादी भावना के कारण हुई थी। खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने घोषणा की है कि दोषियों को सजा दी जाएगी, उन्हें पहले अपने रेल मंत्री से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से हम केंद्रीय मंत्री अश्वनी के इस्तीफे की मांग करते हैं, इससे कम कुछ नहीं। जो सो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ सोनीपत महापंचायत में बोले सत्यपाल मलिक, किसानों के सामने मोदी झुके, बेटियों के सामने भी झुकेंगे। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा के सोनीपत के मोडलाना गांव में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की मोदी सरकार पर निशान साधा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए और उनकी लाश पर खड़े होकर इन्होंने चुनाव लड़ा। जब मैंने जहाज की कमी की बात की तो प्रधानमंत्री मोदी को बताया तो मुझे चुप रहने को कहा गया। जहाज नहीं मिला और हमारे जवान शहीद हो गए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन जब चल रहा था 4 महीने इन्होंने कोई बात नहीं की। जब मैं बात करने पहुंचा तो सरकार ने कहा कि ये लोग ऐसे ही वापस चले जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के सामने झुकना पड़ा, वैसे ये बेटियों के सामने भी झुकेंगे। इस सरकार को अगर इस बार नहीं हटाया गया तो ये ऐसे ही काम करके देश को कमजोर करते रहेंगे। अग्निवीर जैसी योजना लाकर फौज को कमजोर तो कर ही दिया। दरअसल आपको बता दें, सत्यपाल मलिक ने भी महिलाओं पहलवानों के समर्थन में जो
महापंचायत सोनीपत में आयोजित की गई थी, उसमें हिस्सा लिया था और मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जैसे किसानों के सामने मोदी ने घुटने टेके वैसे ही बेटियों के सामने भी टेकेंगे। इसी के साथ परिखमट कल के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उड़ीसा रेल हादसे में मौत के आंकड़े पर उठाए सवाल, कहा जो लोग इतिहास बदल सकते हैं वो नंबर भी बदल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए मौत के आंकड़े पर रविवार को सवाल उठाया और कहा कि अकेले उनके राज्य के ही 61 लोगों की मौत हुई है और 182 अभी तक लापता हैं। उन्होंने राज्य के सचिवालय नवन्ना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूछा कि अगर एक राज्य के ही 182 लोग लापता हैं और 61 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है तो आंकड़ा कैसे सही है। अधिकारियों के अनुसार बालासोर में ट्रेनों की भिड़ंत में कम से कम 275 लोगों की मौत हुई है और 1175 लोग घायल हुए हैं। अब इसी को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके रेल मंत्री रहते हुए शुरू की गई दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन को प्राथमिकता से पार कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सरकार इतिहास बदल सकती है तो वो नंबर भी बदल सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे पास खड़े होकर हमें गोली दे रहे हैं, नीतीश कुमार को गोली दे रहे हैं, लालू यादव को गोली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो शर्म होनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। 2002 के गोधरा ट्रेन कांड पर सवाल उठाती ममता बनर्जी ने कहा कि गोधरा में चलती ट्रेन में आग कैसे लगी, कितने आदमियों की मौत हुई, कभी आपने ये सोचा, कभी बताया। इसलिए मोदी सरकार और बीजेपी के जो रेल मंत्री अश्विनी वो भी झूठ बोल रहे हैं और मौत के आंकड़े को छुपा रहे हैं। इसी के साथ परिखमट कल के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी बने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के महू में हुआ चुनाव। दरअसल आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नए अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को निर्विरोध चुना गया है। ये चुनाव शनिवार को महू तहसील के करोदिया गांव के मदरसे में हुआ। मौलाना खालिद पहले से लॉ बोर्ड में सह सचिव के पद पर थे। कार्यक्रम से पहले उन्हें अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। जिले की महू तहसील के ग्राम करोदिया स्थित मदरसा जामिया इस्लामिया चौपाटी पीथमपुर में शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 18वें इजलास की बैठक हुई। इसमें देश भर के लगभग 150 बोर्ड के सदस्य और जनप्रतिनिधि पहुंचे। बैठक में AIMN नेता असुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार असुद्दीन ओवैसी रात्रि 8:15 बजे पहुंचे। इनके पहुंचने के कुछ देर बाद बैठक शुरू हुई, जिसके बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को निर्विरोध चुन लिया गया है, जो सो आपको बता दें। इसी के साथ परिखमट कल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज का बड़ा बयान, कहा बाबरी मस्जिद मामले में मुझ पर फैसला ना सुनाने का था दबाव। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर का कार्य चला। इस बीच राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज सुधीर अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर राम जन्मभूमि मामले में फैसला न सुनाने का दबाव था। सुधीर अग्रवाल 2010 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमे में एक महत्वपूर्ण निर्णायक देने वाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ का हिस्सा थे। वे 13 अप्रैल 2020 को हाईकोर्ट से रिटायर हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शनिवार के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में मुझ पर फैसला नहीं सुनाने का दबाव था। उन्होंने कहा कि अगर फैसला नहीं दिया होता तो अगले 200 साल तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता। उन्होंने कहा कि फैसला सुनाने के बाद मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। मुझ पर मामले में फैसला टालने का दबाव था, घर के भीतर भी तनाव था और बाहर भी। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य और रिश्तेदार सलाह देते थे कि किसी तरह समय काटने का इंतजार करो, फैसला मत सुनाओ। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर जन्म बाबरी मस्जिद मामले में 30 सितंबर 2010 को फैसला नहीं सुनाया गया होता तो अगले 200 साल तक इस मामले में कोई फैसला नहीं होता, जो बड़ा दावा इन्होंने आज किया है। इसी के साथ परिखमट कल के उड़ीसा रेल हादसे को लेकर गौतम अडानी का बड़ा ऐलान, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएंगे। दरअसल आपको बता दें, उड़ीसा रेल हादसा देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में करीब 288 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 900 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। PMO रेल मंत्रालय की ओर से मुआवजे की राशि का ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच देश के उद्योगपति गौतम अडानी ने बड़ा दिल दिखाते हुए रेल हादसे से माता पिता को खोने वाले बच्चों की स्कूल शिक्षा का जिम्मा उठाने का आज ऐलान कर दिया है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है।
गौतम अडानी ने कोरोमंडल ट्रेन हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा, उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद दुखी हैं। हमने फैसला किया है कि जिन मासूमों ने इस हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूल की शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, ये हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने